ओके डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। फिर से मैं कुछ आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करने के प्रयास करता हूं। और प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चंस को लिख करके ही सिर्फ छोड़ दिया था और उसका सॉल्यूशन नहीं किया था। उस क्वेश्चंस को भी मैं इस लेक्चर में डील करूंगा। गॉट इट? सो डोंट वरी, आई एम हियर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। आई होप स्टूडेंट कि जो भी मैंने आपको बताया था वो आप अच्छे से गेन करें, और आगे भी बताऊंगा उससे अच्छे से गेन कर पाओगे और आप अच्छे से मेरी बातों को समझेंगे और उस पर विचार करेंगे और सारा नोट्स को भी लिखोगे जो मैं सिखा रहा हूँ। अब देखो बच्चे लोग, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो देखते हैं कि क्या है। एक्सप्लेन भाई ए बर्ड स्टील बेल्ट इज प्रोवाइडेड ओवर द व्हील्स ऑफ एन आर्मी टैंक। जो आर्मी टैंक होता है उस आर्मी टैंक के टायर्स के नीचे में चौड़ा सा व्हील्स क्यों लगाया जाता है? वही तो प्रश्न है। बर्ड स्टील बेल्ट इज प्रोवाइडेड ओवर द व्हील्स ऑफ एन आर्मी टैंक। आर्मी टैंक का जो पहिया होता है, टायर्स होता है, उसके नीचे स्टील का बर्ड बेल्ट प्रोवाइड किया जाता है। चौड़ा सा बेल्ट लगाया जाता है, स्टील बेल्ट, विच इज कॉल्ड स्टील बेल्ट, आर्मी टैंक के टायर्स के नीचे। बट भाई, कैन यू टेल द रीजंस? डोंट वरी। देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक और प्रश्न के अंदर में घुसना पड़ेगा। आपको मन में ख्याल आ रहा होगा कि जितने भी सुपरनोवा कार्स होते हैं या फिर रेसिंग कार होते हैं या फिर जितने भी स्मूथ से चलने वाला कार होते हैं, चाहे कोई भी कार का नाम लीजिए, चाहे लैम्बोर्गिनी हो, चाहे BMW कार हो, चाहे एनीवन, नो प्रॉब्लम। बट उसमें एक चीज कॉमन है कि उसका जो टायर्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं और छोटे होते हैं। महंगे कार्स की मैं बातें करूं तो। बट ट्रैक्टर का नाम सुना होगा, जो खेतों में उससे खेत जोतने का काम आता है, प्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी ढोने के लिए। तो उस ट्रैक्टर में कभी सोचने का प्रयास किया कि उस ट्रैक्टर का आखिरकार जो पहिया है, जो व्हील्स है, जो टायर्स है, वो इतना मोटा क्यों होता है? टायर्स किसका? तो ट्रैक्टर का। उस प्रश्न को जान लिया तो इस प्रश्न को भी जान लिया। ठीक इसी तरह का प्रश्न है यह भी कि व्हील्स जो होते हैं, आर्मी टैंक है तो उसमें व्हील्स रहेगा, पहिया रहेगा, टायर्स रहेंगे, तो उसके नीचे चौड़ा सा स्टील बेल्ट लगाया जाता है। क्यों? दोनों एक ही जैसा प्रश्न है। ये भी पूछ सकता है कि बताओ जी, ट्रैक्टर का टायर इतना मोटा क्यों होता है? ऐसा तो नहीं है उसको मैं एकदम पूरा 1-8 टन का वजन दे दिया या फिर पूरा इंडिया का भार उस पर कि ट्रैक्टर से टायर इतना मोटा कर दो। देखो, सिर्फ इसलिए स्टूडेंट क्योंकि जो आर्मी टैंक है और जो ट्रैक्टर है वो कहीं भी चल जाएगा। जैसे ट्रैक्टर है तो वो खेतों में चल जाएगा, गीला मिट्टी पर भी चल जाएगा, लेके जाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्लगिंग करना होता है उसी ट्रैक्टर से। तो अगर उसका पहिया ट्रैक्टर का पतला रहेगा तो वो पहिया ट्रैक्टर का धंस नहीं जाएगा जमीन में। लेकिन अगर उस ट्रैक्टर का पहिया आप मोटा बना देते हैं, चौड़ा कर देते हैं, तो वो पहिया धंसेगा नहीं। अब वो स्मूथली उस गीला मिट्टी में भी ट्रैक्टर आराम से चलेगा। और यही कारण है बच्चे कि उस ट्रैक्टर का जो पहिया है वो मोटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा एरिया है, चक्का मोटा है तो ज्यादा एरिया है तो सरफेस पर, ग्राउंड पर प्रेशर भी कम लगेगा, लेस लगाया जाएगा। गॉट इट? क्यों? क्योंकि एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस। और अगर प्रेशर लेस पड़ेगा तो ट्रैक्टर है जो मिट्टी में डूबेगा नहीं, सिंक नहीं करेगा, धंसेगा नहीं। गॉट इट? तो यही हाल इस आर्मी टैंक वालों के भी। अभी बेचारा कहीं भी चल जाएगा, जंगल में, खेत में, कहीं उतार सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं? हाँ सर। इसीलिए इसके नीचे अगर स्टील का बेल्ट लगाया जाए तो जो ज्यादा एरिया पर प्रेशर पड़ेगा, फोर्स लगेगा, तो एरिया मोर है तो प्रेशर कम लगेंगे, तो प्रेशर कम लगेगा तो ग्राउंड में धंसेगा नहीं। यही तो कारण है। प्रेशर कम लगने के लिए जो आर्मी टैंक है उसका व्हील्स के नीचे स्टील बेल्ट लगाया जाता है, वो भी बर्ड स्टील बेल्ट। क्लियर हो गया? इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। बट इसी में कुछ एक्स्ट्रा बोनस के रूप में मैं आपसे सिखाता हूं जो बातें हैं, और वो कुछ इस प्रकार से। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए होता क्या है कि कभी आपने ऐसा नोटिस किया होगा बचपन में, मैंने भी बहुत बार नोटिस किया बट मुझे किसी ने बताया नहीं, बट फिर भी गांव वाले लोग होते थे वो हमको बता दिया करते थे कि देखो ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि ये धंसन है। लेकिन सर प्रश्न क्या था, आपको बताता हूं, जस्ट लिसन टू मी। देखो बच्चे, कभी कभी नोटिस किया होगा कि जो भी ट्रैक्टर्स है उस ट्रैक्टर्स के टायर्स के मोटा टायर है, लेकिन उसके बगल में क्या कर देता है कि
एक लोहा जैसा टायर्स वगैरह सब लगा देते हैं। कभी नोटिस किया, या फिर पावर टिलर में लगा देता है, या फिर कभी कभी तो ओरिजिनल टायर खोल के ही लोहा वाला लगा देता है। क्यों? ताकि धसे नहीं। समझ में आ गया ना? हाँ, धसेगा नहीं मतलब प्रेशर कम लगेगा तभी तो नहीं धसेगा। और चौड़ा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रेशर कम लगेगा ग्राउंड पर। आई होप कि आपने समझ गए होंगे। अब मैं इसको लिखवा देता हूँ। व्हाट इट, तो लिखेंगे, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। 55 का आंसर लिख लो। गॉट इट? देखिए, तो लिखेंगे a wide steel welt क्या होता है? Is provided कहां? तो over the wheels of an army tank। तो वही बात है कि जो पहिया है, पहिया के बगल में लगा दिया जाता है चौड़ा सा स्टील बेल्ट का। ओवर का मतलब ही ना समझो कि उसको ऊपर में, तो जब पहिया है तो पहिया के ऊपर में लगा, ऐसा थोड़ी सोचा कि ऐसे घूमता तो पहिया के ऊपर में ऐसा लगेगा। व्हाट इट, जैसे कैसे बताया था कि ट्रैक्टर में लगा जाता है या पावर टिलर में साइड में, वही कहने का अर्थ हो, ओवर द व्हील्स पे लगाया जाता है। व्हाट इट, क्यों? तो लिखेंगे दिस इज बिकॉज या फिर ऐसे लिखे, so that it exerts, ये क्या करेगा? exerts करेगा, exerts less pressure on the ground and ensure that it will not sink in the ground। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ताकि ये जो है वो इट एक्सर्ट्स लेस, क्या लेस? तो लेस प्रेशर लिखेंगे, सो दैट इट एक्सर्ट्स लेस प्रेशर, यहाँ पे जोड़ दीजिए, लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, कम प्रेशर लगा ग्राउंड पर। और इतना ही नहीं, एंड इंश्योर, और यह निश्चित करेगा क्या? तो यही कि दैट इट विल नॉट सिंक इन द ग्राउंड, ताकि वो ग्राउंड में सिंक ना करे, यानी कि धंसे ना, डूबे ना, इसीलिए लगाया जाता है। और अंतिम में लिख देंगे, सो दैट्स व्हाई ए वाइड स्टील बेल्ट इज प्रोवाइडेड ओवर द व्हील्स ऑफ एन आर्मी टैंक। लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख दो कि सो दैट्स व्हाई a wide steel belt is provided, कहाँ जी? तो over the wheels of an army tank। समझ गए? तो ये प्रश्न था 55, क्वेश्चन नंबर 55, और इस प्रश्न का उत्तर दिया मैंने, काफी डिटेल्स में आपको प्रश्न को समझाया भी है। आप चाहें तो मेरा प्रश्न का उत्तर पहले लिखिए, बट आप चाहें तो खुद से भी उत्तर लिख सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मैं नोट्स लिखाता हूँ उसे लिखाएगा। जब तुम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहा होगा तो बिना उत्तर को देखे हुए खुद से बनाने का प्रयास करेगा, और जब नहीं बनता है तो फिर मेरा उत्तर को एक बार रीडिंग कीजिए, रिवाइज कीजिए, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी।
तो आई होप कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपने सीखा होगा। तो इसे लिखो, क्वेश्चन नंबर 25 का ये उत्तर था, इसे फौरन से लिखेगा क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर। गॉट इट? मैं साइड हो गया हूं और मैं इसे इरेज कर दूंगा। चलो ठीक है, अब देखिए तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 56। क्या है 56 में? एक्सप्लेन कीजिए भाई द टिप ऑफ ए सीविंग नीडल इज शार्प। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और हमारे जीवन से रिलेटेड ये प्रश्न किया गया है, इसीलिए आपको निश्चिंत से इसका उत्तर देना चाहिए। और देखिए कि नहीं पता चल रहा तो हिंदी करके बताता हूं। जो सीविंग नीडल यानी कि सुई का नाम सुने हो, जो मशीन में सुई लगता है कि जी, जो इस प्रकार से धर 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 दर्जी जो है वो टेलर जो है वो अपने कपड़े में होल करके कपड़े को जोड़ देता है, यानी कि सी देता है। तो दिस इज कॉल्ड द सीविंग नीडल, उसी को बोलते हैं। तो जो सुई होता है, तो सीने का जो नीडल है, सुई का जो नीडल है, स्टूडेंट ऐसे समझिए, सुई का नीडल है वो बहुत ही ज्यादा पतला होता है, शार्प होता है। आप बता सकते हैं कि क्यों शार्प होता है? अरे कुछ तो कारण रहा होगा, बिना कारण का तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसे थोड़ी है। अगर कारण नहीं रहता तो इतना मोटा नहीं दे देता सुई का नीडल। स्टूडेंट वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। देखिए उतना पतला नोक उस सुई का इसलिए है ताकि वो बहुत कम प्रेशर लगा सके, बहुत कम एरिया पर वो क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। कम प्रेशर नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा है कि जो एरिया है उस सुई का जो टच होने वाला है वो बहुत कम एरिया है, लेस एरिया है। तो जब लेस एरिया है तो प्रेशर मोर होगा कि नहीं होगा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर लगाया जाएगा उस सुई के द्वारा, और जो सुई है वो बहुत ही आसानी से जाएगा और इस प्रकार से उस कपड़े को ज्वाइंट करते हुए बाहर निकलता चला आएगा। व्हाट इट? तो शार्प लिखा गया है। सीविंग नीडल जो है वो सुई है वो शार्प है, एकदम नुकीला है, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से आता है, कुछ इस प्रकार से। तो नुकीला है यानी कि बहुत कम एरिया पर ये टच कर रहा है जी ग्राउंड को। अगर ये कपड़ा का ग्राउंड ले लें तो सपोज दैट, तो एरिया लेस है तो प्रेशर मोर लगाया जाएगा, ज्यादा लगाया जाएगा। तो बहुत प्रेशर ज्यादा लगा, और यही तो चाहिए भी कपड़ा सीने कि थोड़ा सा प्रेशर में वो कपड़ा में अंदर चल जाए और सी करके फिर वापस निकल जाए। व्हाट इट? तो प्रेशर ज्यादा लगने के लिए वो शार्प बना होता है। लिखेगा क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर लिखेगा, ये हो जाएगा डियर। लिखेंगे ऐसे लिखो इसको, दिस शार्प सीविंग needle has less area, या फिर और स्मॉल एरिया, ऐसे ही बोल सकते हो। सो इट प्रोड्यूसेस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? तो इट प्रोड्यूसेस ग्रेटर प्रेशर, ग्रेटर कहिए, ग्रेटर बोलो या फिर और मोर प्रेशर, गॉट इट? सो दैट्स वाई ज्यादा प्रेशर लगाने के लिए जो सीविंग नीडल है उसका जो किनारा है, जो टिप है, जो नोक है उसको शार्प लगता है। यही कारण है बस। दैट्स वाई लिख देंगे, दैट्स वाई द टिप ऑफ ए सीविंग चलो ये उत्तर आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 56 का।
आंसर है, इसे फौरन से लिखेगा। बहुत ही आसान था, कुछ हार्ड नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ही कुछ इस प्रकार से है कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर को आसानी से दे सकते हैं। चलिए इसे लिखिए। लिख लिया होगा, इरेज कर दें? अच्छी बात है। लेट अस सी। ये भी फिगर ही बना लिया जी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, बना लिया हो तो अच्छी बात है। देखो 57 क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। एक्सप्लेन व्हाई अ स्नो शूज स्टॉप व्हेन स्टॉप यू फ्रॉम सिंकिंग इनटू अ स्नो। प्रश्न है कि एक्सप्लेन कीजिए, बताइए आप कि क्यों जो स्नो शूज होता है, जो बर्फीली जूते होते हैं स्नो शू, वो हमको वो सिंकिंग इनटू स्नो, वो बर्फ में धंसने से क्यों बचाता है आखिरकार? बोलो, नहीं पता? डोंट वरी, रिलैक्स। देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा स्नो शू होता है वो बड़ा होता है, वो लार्ज शूज होते हैं, तो ज्यादा एरिया के ऊपर में वो प्रेशर लगाएगा। तो जब ज्यादा एरिया के ऊपर में प्रेशर लगाएगा लगाएगा दैट मीन्स एरिया इज मोर देन प्रेशर विल बी लेस। तब तो जब प्रेशर लेस है तो वो सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा? तैरेगा तो नहीं है, पानी तो नहीं ना है, यानी कि ग्राउंड पर ही रहेगा, सिंक होने से बचाएगा, स्टॉप करेगा। तो स्नो शूज का जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है और प्रेशर कम लगता है ग्राउंड पर, और इसीलिए हम लोग उस धंस नहीं पाते हैं। समझ गए? चलिए अच्छी बात है। लेट अस सी। तो आंसर लिखेगा इसी चीज को, लिखेंगे सिंस, ऐसे लिखो, सिंस स्नो शूज हैव ग्रेटर, या फिर और करके लिख सकते हो, और लार्जर सरफेस एरिया एंड, और इसी के कारण क्या होगा? एंड, या फिर ऐसे लिखे सो इट exerts less pressure on the ground, इसीलिए ग्राउंड पर कम प्रेशर लगाएगा। समझ गए? एंड इन दिस वे, और इस तरह से क्या हो जाएगा? स्नो शूज लिखोगे, स्नो शूज क्या लिखा होगा? स्टॉप्स अस, यू नहीं लिखेगा बल्कि स्टॉप्स अस फ्रॉम सिंकिंग इनटू अ स्नो। यहां पे यू के जगह पर अस कर दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा इसीलिए मैंने किया होगा क्योंकि मैंने इसका कारण बताया और कहा कि इस तरह से जो स्नो शूज होता है वो हम लोगों को धंसने से या फिर डूबने से बर्फ में बचा लेता है। क्यों? क्योंकि स्नो शूज के पास ग्रेटर एरिया है, लार्जर एरिया है, और जब लार्ज एरिया है तो प्रेशर लेस एक्सर्ट करेगा ग्राउंड पे, बर्फ पे। सो इट एक्सर्ट लेस प्रेशर, कम दबाव लाएगा ऑन द ग्राउंड पे, और इस तरह से हम लोग नहीं डूबेंगे, नहीं धंसेंगे। और अगर इस उत्तर को लार्ज करना चाहते हो तो अंत में ऐसे भी लिख सकते हो कि सो दैट्स व्हाई। वैसे जरूरत नहीं है लेकिन प्रश्न का उत्तर बड़ा हो जाए, सो दैट्स व्हाई, इसीलिए मैं ये लिखा रहा हूं। सो दैट्स व्हाई स्नो शूज स्टॉप्स अस फ्रॉम सिंकिंग कहां जी? तो इनटू स्नो।
यानी कि बात में डूबने से ये बचा लेगा। समझ गए? देखिए यहाँ पे बार बार मैं अस लिखा रहा हूँ, यू को छोड़ रहा हूँ, ऐसा इसलिए ताकि आपको जब एग्जामिनेशन में उत्तर दे रहे होंगे तो जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा होगा वो सोच पाए आपके बारे में, अच्छा इंप्रेशन लगे, उसको लगे कि आपने एक अच्छे टीचर से पढ़ करके आया है, ताकि वो ग्रामेटिकल भी लगेगा कि नहीं सही ग्रामेटिकल लिख रहे, इसे उत्तर लिखना आता है। समझ गए? इसीलिए मैं अस लिखा रहा हूँ। तो इस प्रश्न का भी उत्तर दिया 57 का, तो इसे फौरन से नोट कीजिए। समझ गए ना? चलिए अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। और क्या, नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। एंड देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा हार्ड है या फिर बहुत ही ज्यादा लेंथी है, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, बट लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। देखिए, एक्सप्लेन भाई व्हेन ए पर्सन स्टैंड्स ऑन ए क्वेश्चन द डिप्रेशन इज मच मोर देन व्हेन ही लाइज डाउन ऑन इट। क्या प्रश्न है? एक्सप्लेन कीजिए, बताइए क्यों व्हेन ए पर्सन स्टैंड्स ऑन ए क्वेश्चन, जब पर्सन जो है वो क्वेश्चन पर खड़ा होता है, क्वेश्चन यानी कि तकिया, कुछ सोफा सेट टाइप का, कुछ गुद्दीदार टाइप का होगा, तकिया ही मान लेते हैं। क्वेश्चन के ऊपर जब खड़ा होता है तब जो डिप्रेशन है, द डिप्रेशन इज मच मोर, तब ज्यादा होता है किसके मुकाबले? तो व्हेन ही लाइज डाउन ऑन इट, जब वो उसके ऊपर लेट जाता है उसके मुकाबले ज्यादा डिप्रेशन होता है। कब? जब वो उस तकिए के ऊपर खड़ा हो जाता है या फिर सोफे के ऊपर खड़ा हो जाता है तब। ऐसा क्यों हो रहा है? यही प्रश्न। तो डोंट वरी, वेरी इंटरेस्टिंग प्रश्न है ना। कभी कभी आपने भी ऐसा नोटिस किया होगा, कभी ना कभी ऐसा आपने भी किया होगा कि सोफा सेट पे बैठने की जगह जब उस पर खड़ा होते हैं किसी भी चीज को उसके पीछे टांगने के लिए, तो क्या होता है कि वो सोफा सेट जो है वो ज्यादा धंस जाता है, लेकिन जब बैठते हैं या फिर लेट जाते हैं तो कम धंसता है। क्यों? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। देखिए, जब आप उस पर बैठते हैं, खड़ा होते हैं, तो जो पूरा बॉडी का जो वेट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पैरों पर, 2 फीट पर ही आ जाता है वो वेट। यानी कि जो हमारा जो वेट है वो कम सरफेस एरिया के ऊपर पड़ रहा है, तो कम एरिया इज लेस, तब प्रेशर मोर होगा, तो इस केस में डिप्रेशन ज्यादा होगा। लेकिन जब आप लेट गए तो तुम्हारा जो वेट है वो ज्यादा एरिया के ऊपर फोर्स करेंगे। क्यों जी? ठीक है, आप ही को देख के बोलते हैं। तो जब आप लेट गए तब क्या होगा कि ज्यादा एरिया के ऊपर में प्रेशर लग रहा है, तुम्हारा वेट जो है वो ज्यादा एरिया के ऊपर कवर नहीं किया, इस प्रकार से लेट था। हाँ सर बिल्कुल, तब एरिया मोर है तो प्रेशर विल बी लेस, तो इस केस में डिप्रेशन जो है वो कम होगा ना जब तुम लेट गए हो, किसके मुकाबले? जब तुम उसके ऊपर खड़े थे तब। गॉट इट? तो इन्हीं सारी बातों को मैं लिखाऊंगा। तो देखो सॉल्यूशन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर लिखा रहा हूं मैं। लिखेंगे कि when a person stands on a caution, जब वो caution पर क्या करता है? खड़े हो जाता है, stands कर जाता है, then their bed is falls over 2 feet. F-double-E-T, feet means जो भी हो पैर, फुट, F-double-O-T, फुट means पैर, फीट भी होगा 2 feet, which have less area, producing greater pressure or more pressure. ज्यादा प्रेशर हो रहा है। मैंने कहा कि ज्यादा which have less area,
कम एरिया, इसीलिए प्रोड्यूसिंग क्या करेगा, ग्रेटर और मोर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। सो लिखेंगे, एक लाइन और बढ़ा दो। सो इट प्रोड्यूसेस ग्रेटर डिप्रेशन, ग्रेटर डिप्रेशन इन द, इसमें तो कॉशन है, यानी कि तकिया का हो चाहे सोफा सेट, जो करना सो कर। लेकिन ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ मैं बातें करूं तो क्या देख रहे हैं कि व्हेन ए पर्सन क्या करता है, वो ए पर्सन लाइज डाउन, जब वो उस पर लेट जाता है, लाइज डाउन मतलब लेट जाना, लाइज डाउन किस पे जी, तो ऑन द कॉशन पे, तब क्या होगा, देन देयर बेड फॉल्स ओवर लार्जर एरिया, लार्जर एरिया कि ज्यादा एरिया के ऊपर बेड फॉल्स करेगा, प्रोड्यूसिंग लेस प्रेशर, एरिया मोर है तो प्रेशर ही विल बी लेस, लार्जर एरिया प्रोड्यूसिंग, तो ये क्या करेगा, प्रोड्यूसिंग लेस प्रेशर, तो कम प्रेशर लगाएगा। एक लाइन लिख लेगा, सो क्या हो जाएगा, इट प्रोड्यूसेस लेस डिप्रेशन, किसमें, तो इन द कॉशन में, कॉशन में जो है वो ये कम डिप्रेशन को पैदा करेगा। और उत्तर बढ़ाना चाहते हो 5 नंबर में तो एक लाइन और लिख लेगा अंतिम में, सो दैट्स भाई, यानी कि यही कारण रहा महाशय, सो दैट्स भाई when a person stands on a caution, तब क्या होता है, तो द डिप्रेशन, जो हमारा डिप्रेशन है, इज मच मोर ग्रेटर रहेगा, किसके मुकाबले, देन ही, जब वो उस पर लेट जाता है, लाइज डाउन ऑन इट, जब उस पर लेटता है उसके मुकाबले। तो 58 का इतना उत्तर होगा, इसे आप फौरन से लिखिए। आई होप कि इसे आपने अच्छे से समझा होगा और एंजॉय किया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गॉट इट, तो इसे लिखेगा, आप लिखिए इसे, मैं साइड हो गया हूं, आप इसे अच्छे से लिखिएगा, समझ गया ना। लिखने में कोई कमी नहीं करना, क्योंकि मैं समझाने में भी कमी नहीं करता हूं, तो लिखने में कमी कैसे, गॉट इट। चलिए, आई होप कि इसे लिखा होगा आपने। अब देखिए, जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उस प्रश्न को भी पढ़ते हैं और आपको सोल्व करते हैं, समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, देखो तो 59 को पढ़ते हैं जी, क्या है 59, एक्सप्लेन व्हाई पोर्टर्स प्लेस ए थिक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ। जो पोर्टर है वो एक मोटा सा थिक क्लॉथ को पुट करता है, क्लॉथ ऑन देयर हेड्स व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स। जब पोर्टर्स का मतलब हुआ सामान ढोने वाला, सामान को कैरी करने वाला। सामान ढोता है जस्ट लाइक ए कूली, या फिर पोर्टर्स का हिंदी बोल सकते हैं कूली। कूली बोल सकते हो, पोर्टर का हिंदी हुआ कूली, यानी कि कूली वो होता है जो सामान ढोता है जी। तो रेलवे स्टेशन वगैरह इस सब पर बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली हो गया, पटना में भी मिल जाता है आजकल, मुंबई वगैरह इस सब का तो क्या ही करना। तो वहां पे कूली रहता है जो आपका सामान को कैरी करता है, आपका टैक्सी में छोड़ देगा, आपके कार में छोड़ देगा, एरोप्लेन के पास जाएंगे तो वहां तक लेके जाएगा ढो करके अपने सर के ऊपर। नहीं तो कभी ना कभी ऐसा नोटिस किया होगा, जब गांव में रहते हो या फिर शहर में ही, तो जो लेबर चाहे चिमनी भट्टा पर चल जाएगा, जहाँ पे ईंट वगैरह से ब्रिक्स बनते हैं, वहां पे देखेगा कि जो भी ईंट को ढो रहा है वो
वो सर पे ले जाता है तो क्या करता है, एक चौड़ा सा इस प्रकार से जो भी हो मुरेठा टाइप का बांध लेता है गमछी को राउंड शेप कर करके, ठीक है ना, अपने सर के ऊपर फिर सामान को रखता है। और ऐसा क्यों करता है वो, इसी प्रश्न का पूछा गया है, वही प्रश्न है। एक्सप्लेन कीजिए। जो पोर्टर सर कुलिया सामान ढक वाला प्लेस ए थिक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ, वो मोटा सा क्लॉथ रखता कहाँ, तो ऑन देयर हेड, अपने माथे पर, व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स, जब उसको भारी सामान उठाना होता है तब। वेरी इंटरेस्टिंग प्रश्न। नहीं, पहले सोचते थे हम भी कि पता नहीं कहा है इसे लग लेता है, ऐसे लिखा जाता तो क्या हो जाता है। तो देखिए मैं आपको उत्तर देता हूँ फिर लिखाऊंगा। ऐसा इसीलिए होता है स्टूडेंट, क्योंकि जैसे मान लो सपोज दैट कि अगर क्या हो जाए, जो भी वो कुली है अगर वो अपने माथे के ऊपर मोटा सा थिक सा कपड़ा रख लेता तो जो लोड है यानी कि सामान है वो ज्यादा एरिया पर रखाएगा कि नहीं रखाएगा, ज्यादा एरिया पर, विद देयर हेड, हमारे माथे से। जब सामान है वो ज्यादा एरिया के ऊपर रखाएगा जो कि हमारे माथे से सटा हुआ है, यानी कि ज्यादा एरिया के ऊपर वेट पड़ रहा है तो एरिया मोर है तो प्रेशर लेस पड़ेगा, तो हमारे माथे पर जो वजन है वो कम पड़ेगा, दबाव कम पड़ेगा और हम आसानी से लेकर चल जाएंगे। सामान ले लो, एनी हाउ बेचने आता है, दही ले लो, दूध ले लो, दूध माथा पर ढोएगा जी, एनी हाउ कुछ भी हो तो इस प्रकार से करता है। गॉट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, कि ज्यादा एरिया मिल रहा है सामान को रखने के लिए और तो ज्यादा एरिया पर पड़ रहा है वेट तो कम प्रेशर लगाएगा, इसलिए आराम से तय में चल जाएगा सामान ढोकर, कोई दिक्कत नहीं। और तुम देखते रहा कि कैसे इसे होगा, तो यही कारण है। गॉट इट। चलिए अब समय है कि इसे लिखा जाए। 59 का आंसर लिखेंगे कि when reporters put a thick round piece of cloth on their head, then it provide more surface area ऑफ बोल सकते हो या फिर फॉर दी लोड्स। समझने के लिए मैंने यहाँ पे ऑफ का भी प्रयोग किया है और फोर का भी, क्योंकि ऑफ से नहीं पता चलेगा तो फोर से तो समझ ही जाओगे। इसके लिए भी तो वो जो है प्रोवाइड करता है ज्यादा सरफेस एरिया, किसके लिए, किसको प्रोवाइड करता था, लोड्स के लिए, यानी कि लोड का मतलब भारी भरकम सामान के लिए, तो जो कि हमारे माथे से लगा हुआ है, विथ आवर हेड, हमारे सर से, हमारे माथे से। समझ पा रहे हो ना? यहां पर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं फिर से आपको बताता हूं, सुनिए मेरी बातों को ध्यान से। देखो क्या हो रहा है, जस्ट काम डाउन। देखिए अभी मैं इस मार्कर को रखता हूं तो बहुत कम सरफेस एरिया जो है इस मार्कर कांटेक्ट हो रहा माथे से, लेकिन जब चौड़ा सा बांध करके गमछी को रख लेंगे तो ये मार्कर जो है वो ज्यादा सरफेस एरिया के कांटेक्ट में आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो मार्कर है वो हमारे माथे पर ही भार आ रहा है जी। एरिया भले इसको ज्यादा मिला है गमछी लपेटने के कारण, लेकिन जो लोड है वो हमारे माथे पर है, तो वही लिखे हैं विथ आवर हेड, हमारे माथे से, जो कि तो और इस तरह से ये जो लोड है वो कम प्रेशर लगाएगा हमारे माथे पर ताकि कम भार ले और आसानी से सामान ढो पाए। लिखेंगे प्रोड्यूसिंग लेस प्रेशर, लेस या फिर a smaller pressure on our head, हमारे माथे पर कम दबाव लगा है
so that one can carry loads easily। देखिए यहाँ पे पोर्टर न लिख करके मैं लिखा दिया हूं कि इसीलिए कोई भी है, कोई भी हो सकता है, वो कोई भी आसानी से उस लोड को अपने माथे पर रख करके चल सकता है, एकदम सीना चौड़ा करके। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, लेकिन आप ऐसे कहा कर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं आओ, ठीक है ना, अच्छी बात है, मुस्कुराते रहना चाहिए। और एक लाइन और इस आंसर को बढ़ाना चाहते हो तो इसको आंसर को बढ़ाने के लिख सकते हो अंत तक। सो दैट्स व्हाई पोर्टर्स, जो भी है पोर्टर्स प्लेस करता है, प्लेस ए थिक राउंड piece of cloth on their head, यानी कि अपने माथे पर रखता है, on their heads। और लिखिए कब, तो when they have to carry heavy loads, लिखेंगे कि when they have to carry heavy loads, जब उसको भारी भरकम सामान उठाना होता है स्टूडेंट, तब वो क्या करता है, बोलो, अपने माथे पर चौड़ा सा बांध करके रख लेगा। समझ गया? इस बहुत अच्छे से आपने समझा है। अगर मेरी बातों को अच्छे से सुनो हो लाइन बाय लाइन, चाहे आपको थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही बातें क्यों ना लग रहा है, बट फिर भी आपने अगर अच्छे से सुना हो तो आपको बहुत अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर मिला होगा। हाँ पता है थोड़ा सा ज्यादा बोलता हूं ताकि आप और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, गॉट इट, ताकि टीचर का कमी महसूस ना हो पाए। समझ गया ना? तो इस क्वेश्चन नंबर 59 का ये सॉल्यूशन है, इसे लिखोगे फौरन से। आई होप कि आपने इसे लिखा होगा, स्क्रीन को पॉज करके, वीडियोस को पॉज करके लिख लेगा, गॉट इट। जब मैं साइड हट जाता हूं तब, जैसे कि अभी हट रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जी। हो गया? देखिए, गिव वन एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, योर क्वेश्चन नंबर 60। गिव वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। आपको मैंने पढ़ाया है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है मैंने बताया भी था कि मैग्नेटिक फोर्स का क्या इस्तेमाल होता है। आई होप कि आपने सीखा होगा वहां पे, तो ये इजीली डील हो जाएगा। तो देखिए, मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल तो बहुत जगह पे करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछा, यानी कि हमारे जिंदगी से रिलेटेड सूट करे, वो ऐसा एग्जांपल दे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्या लहसुन प्याज करेगा, एनी हाउ। देखिए क्या हो जाएगा, जब मुझे स्टिकर्स को चिपकाना होता है, स्टिकर्स को चिपका सकते हैं आयरन में, रेफ्रिजरेटर में, स्टील में, बिना किसी गम के, बिना किसी ग्लू के, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर, प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछा। लिखेंगे कि we can अटैच करिए, या फिर some stickers, बोलिए कहां, तो ऑन द रेफ्रिजरेटर पर, या फिर स्टील्स पर, स्टील मटेरियल, स्टील का बना हुआ कोई सामान है, या फिर आयरन मटेरियल, या फिर आयरन का बना हुआ कोई चीज है। कैसे जी? तो बिना ग्लू के, बिना गम के, विदाउट एनी ग्लू, या फिर ग्लू नहीं समझ रहा होगा तो गम को तो आसानी से समझ ही जाओगे, लेकिन इससे पेट थोड़ी भरेगा। अंतिम चीज तो लिखना ही भूल गया, वो क्या है, तो लिखेगा बाय यूजिंग, बोलिए किसका, तो बाय यूजिंग
अरे बोलो, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल कर, ये एक ही एग्जांपल पूछा था, मैंने यहाँ पे तो 3 लिखा दिया। कैसे? पहले लिखा रेफ्रिजरेटर में चिपका सकते हैं, स्टील में, और स्टील मटेरियल के लिए और आयरन के लिए, एक ही दे देगा काफी है, बट ये लिख देगा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये जो रेफ्रिजरेटर का डोर होता है उसमें मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप रेफ्रिजरेटर को खोलते हैं और कोई भी चीज निकाल देते हैं, आप रेफ्रिजरेटर का गेट को छोड़ दीजिएगा तो वो अपने से जाकर लॉक हो जाता है। क्यों? ऑटोमेटिक डोर है। क्यों? अरे क्योंकि मैग्नेट लगा हुआ है जी, मैग्नेट लगा हुआ डोर में, और वो है स्टील बॉडी, तो चिपका लगा ना, खींच लगा ना, इसीलिए कहो अपना भी दिमाग लगाया करो। तो आई होप इसे भी लिखेगा फौरन से, ठीक है ना? चलिए, मुझे पता है, यकीन है आपने इसे लिख लिया होगा। अब देखो स्टूडेंट, बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया। पेशेंस बना करके अगर मेरी बातों को सुनते हो तो ना तो आपको नोट्स की कमी महसूस होगी, और ना ही समझने में तकलीफ होगा, और ना ही कोई एक टीचर का कमी महसूस होगा। समझ गया? अच्छे से पढ़िए, और अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, व्हाट इट, मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए वो सोल्व कर दूं। अब देखिए, बुक आपके पास यदि है तो बुक को रीडिंग कीजिए, समझ गया ना? बुक को रीडिंग करने में कमी नहीं करना, भले ही आपको समझ में आया चाहे नहीं है, बुक को रीडिंग करना चाहिए। समझ गया? ये रीडिंग देने वाला सबसे बेस्ट है एकदम, ये सॉल्यूशन आइडियाज। निराश नहीं होना अगर कोई लाइन नहीं समझ में आता। जो भी आपके कंसर्ट में है, पास में है, जिससे पूछ सकते हो, टीचर्स या फिर भाई बहन, उनसे पूछ लीजिए कि भैया या फिर दीदी, मुझे ये लाइन का हिंदी नहीं आ रहा, आप हमें बता दीजिए। वो बता देंगे, मानो नहीं करेंगे। तो बस इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। व्हाट इट, फिर से मिले हैं कुछ नए लेक्चर में, कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस हंसते रहना है, और एक प्यारा सा स्माइल लेकर के चेंज दिस वर्ल्ड विद द लव। प्यार मोहब्बत से इस संसार को क्या कुछ नहीं किया जाता है। व्हाट इट।